बिलावल साहब को एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करें। आज पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इजलास में इनका नाम PPP पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों अशराफिया के नुमाइंदे हैं जिन्हें मुक़्तदर क़ुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने 10 निकाती मंशूर की तफसीलात भी बताईं। कहा, इनकी जमात बरसरे इख्तिदार आकर गरीब घरानों को सोलर एनर्जी से 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करेगी। गरीबों को 30 लाख घर बना कर देगी। इन घरों के मालकाना हुकूक खवातीन के नाम होंगे। तालीम मुफ्त होगी, इलाज मुफ्त होगा। किसानों को किसान कार्ड, मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी के लिए मजदूर कार्ड और तालीम मुकम्मल करके रोजगार तलाश करने वाले नौजवानों को 1 साल तक यूथ कार्ड देकर पैसे दिए जाएंगे। PTI से बल्ला फिर छिन गया। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट का PTI के हक में हुक्म इम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर की थी। अदालत ने फैसले में लिखा कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर अबूरी रिलीफ दिया गया। रिलीफ देते वक्त अदालती दायरे इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। ये बात भी नज़रअंदाज हुई कि अबूरी रिलीफ ने इलेक्शन के अमल में रुकावट डाल दी थी। इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को कराने हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन के बरखिलाफ करार देकर करअदम करार दिए थे, जिसके बाद PTI से बल्ले का निशान छिन गया था। PTI ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया था। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तदा करेंगे कि ज़रूरी नहीं अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई ख़ास बात है, आप हमें कोई और निशान देते हैं। इंशाल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी। हमारा बल्ला वापस दो। PTI का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का ऐलान। एक बार फिर इलेक्शन का बॉयकॉट ना करने का आज़म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 90% से ज़्यादा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल करेगी। बल्ला बहाल नहीं किया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला बहाल नहीं किया तो हर उम्मीदवार अलग अलग निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, जिससे वोटर कन्फ्यूज होगा। PTI उम्मीदवारों का एक ही मुश्तरका इंतखाबी निशान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? अब सबूत तो दें। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का PTI के वकील लतीफ़ खोसा से मुकालमा।
लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। अगर आईजी और चीफ सेक्रेटरी से मसला है तो उनके खिलाफ दरख्वास्त दें। लतीफ खोसा ने कहा, सिर्फ एक सियासी जमात के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हर बात के जवाब में सियासी जवाब दे रहे हैं, जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। लतीफ खोसा बोले, हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में जाकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला हाई कोर्ट का था, खोसा साहब हमने एक कदम आगे बढ़कर आपसे ताउन किया। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के करीब 2 धमाके, 103 अफराद जाँ बहक और 170 से ज्यादा जख्मी। धमाके जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरे 2 थैले कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के करीब रखे गए थे। नायब गवर्नर किरमान ने धमाकों को दहशतगर्द हमले करार दे दिया। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। जुमेरात को ईरान में यौम सोग मनाने का ऐलान। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इंशाअल्लाह इस तबाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने ईरान के शहर किरमान में दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार देकर इसकी मजम्मत की है। यूरोपियन यूनियन के तर्जुमान खारजा उमूर ने कहा है कि धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से मजीद किसी शख्स के लापता न होने की तहरीरी जमानत मांग ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, हल्फिया बयान देंगे कि आज से रियासत किसी को लापता नहीं करेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून ऐसा ही कहता है, वो बयान देने को तैयार है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा, यह भारी जिम्मेदारी होगी, आज के बाद कोई लापता हुआ तो उसके नताइज होंगे। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस के सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, इन मामलात की जवाबदेह वजारत दाखिला है। चीफ जस्टिस ने कहा, इल्ज़ाम परवेज मुशर्रफ पर है तो मुताल्लिका वजारत दिफा भी बनती है। अदालत ने वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में वफाक की जानिब से अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कर दी। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। बलोच मुजाहिरीन का मामला सुप्रीम कोर्ट अब खुद अपने तौर पर देख रही है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। ये बात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शुएब शाहीन को जवाब देते हुए कही। शुएब शाहीन ने कहा था कि वह बलोच मुजाहिरीन से मुताल्लिक नई दरख्वास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, बलोच मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद कमीशन केस में फैसल सिद्दीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एतजाज एहसन की हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जो इश्तिहारी है और अदालत में पेश नहीं हुआ वो नाअहल होगा। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के NA 60 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर फैसला सुना दिया। कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं, आइन, कानून और मेरिट पर फैसला करना है। इश्तिहारी मुल्ज़िम हो और अदालत में पेश ना हो तो उसे पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। जस्टिस अब्दुल अजीज़ ने अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मोटरवे तोड़ी गई, रुकावटें डाली, जेहलम और चनाब का पुल तोड़ा, पुलिस वालों की टांगें तोड़ी। TLP के नुमाइंदा हैं तो क्या इन्हें लाइसेंस दिया गया कि ये सब कुछ करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, इनके मौक्कल मफरूर हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिली। इस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि मफरूर होंगे तो सज़ा कैसे होगी।
पीटीआई के 2000 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। आदाद शुमार सामने आ गए। पीटीआई के 2620 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 624 के कागजात मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान में 39 उम्मीदवारों में से 17 के कागजात नामजदगी मुस्तरद, 22 के मंजूर किए गए। पंजाब और इस्लामाबाद में 389 उम्मीदवारों में से 127 के कागजात नामजदगी मुस्तरद और 262 के मंजूर हुए। सिंध में 181 उम्मीदवारों में से 46 के कागजात नामजदगी मुस्तरद और 135 के मंजूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 234 में से 55 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद और 189 के मंजूर हुए। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी, रिटर्निंग ऑफिसर जाती हैसियत में तलब। कराची में मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। लाहौर में मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील ट्राइब्यूनल में दायर। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरओ के फैसले को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज कर दिया। थरपारकर में पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी, इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी और इनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत जुमेरात को होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी ने अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन की तज़हीक की। मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन और सरबरा के खिलाफ मुतासिबाना ज़बान इस्तेमाल की, मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। मतलूबा शवाहिद, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए। अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायद, मुल्ज़िमान का इल्ज़ामात से इनकार। मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई की रुपोश रहनुमा जरताज गुल ने पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने पुलिस को जरताज गुल की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। जमानत मंजूरी से पहले जरताज गुल कई घंटे तक अदालत में छुपी रही। अदालत के बाहर पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूद रही। जरताज गुल ने कहा कि इन्हें इश्तिहारी मुल्जिम करार देकर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इन्होंने 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी भी मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरने पर बैठी बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा न किया जाए। दौरान समाअत पिटिशनर की जानिब से वकील अताउल्ला कुंडी अदालत के सामने पेश हुए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि स्पीकर उठा लिए जाते हैं, रात को तंग किया जाता है, दोबारा ऑपरेशन शुरू होने का खदशा है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो लोग शाहराह दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, अदालतों को गालियां देते हैं। यहाँ बड़े बड़े एहतजाज हुए और मुजाहरे भी हुए। अवाम के हुकूक को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 13वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। बलोच यकजहती कमेटी की अपील पर तुरबत, पंजगोर, खुजदार, नोशकी, हब, क़िल्लात, मस्तोंग और दालबंदीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कारोबारी और तिजारती मराकज़, बैंक और पेट्रोल पंप्स बंद। अफगान हुकूमत के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा। गवर्नर कंदहार, अफगानिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस और हिकमत अमली के नायब सरबरा हाजी मुल्ला शीरीन वफ्द में शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर खारजा ने अफगानिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित और बाहमी ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। इलाकाई तिजारत में हायल तमाम मसाइल के हल की अहमियत पर जोर दिया। अफगान वफ्द ने 4 दहाइयों से लाखों अफगानों की फराख दिलाना मदद पर पाकिस्तान की तारीफ की। अफगान वफ्द ने पाकिस्तान अफगानिस्तान मुश्तरका राब्ता कमेटी के 6ठे इजलास में भी शिरकत की। इजलास में सरहद पार नकलो हरकत आसान बनाने पर बातचीत की गई।
सिडनी टेस्ट में आमिर जमाल, रिजवान और सलमान का जारहाना अंदाज। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की दुर्गत बना दी, 4 छक्के और 9 चौके लगाए। नेथन लायन को रिवर्स स्वीप पर छक्का रसीद किया। 82 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा के साथ आखिरी विकेट पर 86 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी बड़ी शराकत का रिकॉर्ड बनाया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर टेल एंडर्स को बाउंसर्स से डराते हैं। सोच कर गए थे कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर जो मर्जी कर लें वो मुकाबला करेंगे। मोहम्मद रिजवान के 88 और सलमान आगा के 53 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बना लिए। पैट कमिंस ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन लौट गए। काफ लीग ने नून लीग से 2018 की जीती हुई कौमी असम्बली की 4 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों से ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांग ली। नून लीग गुजरात में सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की सीट पर तो इजाफी एडजस्टमेंट के इशारे दे रही है, लेकिन हुसैन इलाही और मूसा इलाही की सीटों पर एडजस्टमेंट को रद्द कर रही है। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट पर मजीद बातचीत 1-2 रोज में होने का इम्कान है। अडयाला जेल में 4 कैदियों ने साथी कैदी को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। जेल इंतजामिया के मुताबिक एड्स वार्ड में 4 कैदियों ने कैदी के गले में फंदा डालकर जान ले ली। DIG जेल रावलपिंडी रीजन का अडयाला जेल के वाक़े का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, नाइट ऑफिसर, नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर और वार्ड इंचार्ज मुअत्तल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम की परेशानियों को ख़त्म करने की जाम मनसूबाबंदी कर ली है। हल्कों में अवाम को मुस्लिम लीग नून के मुआशी एजेंडे से आगाह करेंगे। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल कर सकती है और अवाम को रिलीफ दे सकती है। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, रहनुमाओं ने अपने हल्कों में जारी इंतखाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। बैरूत पर इसराइली ड्रोन हमले में हमास रहनुमा सालेह अल अरोरी की शहादत के बाद लबनान इसराइल सरहद पर सूरत हाल मजीद कशीदा। हमले में सालेह अल अरोरी के 6 साथी भी शहीद हुए। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। मगरबी किनारे में मुकम्मल हड़ताल, मार्केटें बंद, सड़कें वीरान। ईरानी वजीर खारजा ने लबनान में इसराइली हमले को खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज की मजीद बमबारी, 24 घंटों में 120 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। बहरा अहमर में हौसियों के बहरी जहाज़ों पर हमलों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास तलब। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया का कहना है कि गजा और मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम पर बात हो सकती है, लेकिन यरगमालियों की रिहाई मुकम्मल जंगबंदी पर ही होगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। एपेक्स कमेटी का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। एपेक्स कमेटी का SIFC के तहत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। एपेक्स कमेटी ने सऊदी अरब और कतर से 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहदों, UAE और कुवैत के साथ MOUs और फ्रेमवर्क मुआहदों पर दस्तखत को सराहा। एपेक्स कमेटी की MOUs को तेज़ रफ्तारी से मुआशी हकीकत में तब्दील करने की हिदायत। सरमायाकारों की सहूलत के लिए दूर दराज इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तेज़ करने पर इत्तफाक। सरमायाकारों को मज़ीद सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की भी मंजूरी। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मुतादिद गोलियां लगीं। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावड़ महफूज रहे। मोहसिन दावड़ ने पेशावर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, चोरों की तरह वार करने से उनके हौसले पस्त नहीं हो सकते। सियासी जद्दोजहद से कोई नहीं रोक सकता। इंतखाबी मुहिम जरूर चलाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामून में हल्का PK-19 से जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क के किनारे नस्ब किया गया था, जिसके फटने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। निगरान वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का कहना है
कि हाजियों को QR कोड का हामिल सूटकेस और ख़वातीन को अबाया दिया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल कोयटा से हज के लिए 2760 दरख्वास्तें आई हैं। गुज़िश्ता साल 4000 दरख्वास्तें आई थीं। अफगान महाजरीन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हज पर जाते थे, वो ब्लॉक कर दिए हैं। कल्लात में जुडिशल लॉकअप से फरार 6 खतरनाक कैदियों की तलाश के लिए पुलिस के छापे। लॉकअप की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार मुअत्तल, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कल्लात में गुज़िश्ता रोज 6 कैदी जुडिशल लॉकअप तोड़कर फरार हो गए थे। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके अमीर अली में 6 हज्जामों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD बन्नू में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हज्जाम की दुकानें थीं। उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। हज्जामों की नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में अदा कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक मुशीर खारजा सरताज अजीज़ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शाहिद खाकान अब्बासी, फ़रतुल्ला बाबर, निसार मेमन और कुवैत समेत मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। सरताज अजीज़ के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और मुस्लिम लीग के बाएतमाद रुकन थे। कुछ ऐसी भी आती रही शाहनवाज दानी की कि शायद वो नेट पे भी बॉलिंग नहीं करना चाहते थे और वो कोशिश करते थे अपनी जान छुड़वाने की। सरफराज का फ्यूचर जब तक रन्स कर रहा है, जब तक वो परफॉर्म कर रहा है, वो खेलेगा। आजम को हमने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट किया। सो आजम खान जब भी मैच खेलेंगे वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेंगे, नॉट एज अ फील्डर। कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज का कहना है कि शाहनवाज दानी का रवैया मुनासिब नहीं। इनकी शिकायत सामने आई हैं कि वो नेट पर बॉलिंग नहीं करना चाहते थे, जान छुड़ाने की कोशिश करते थे। चीफ सेलेक्टर ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद से मुताल्लिक वाज़े किया कि वो जब तक स्कोर कर रहे हैं खेलते रहेंगे। T20 स्क्वाड में आजम खान को बतौर विकेट कीपर बैटर मुंतखब किया है। वो जब भी खेलेंगे विकेट कीपिंग करेंगे। आजम को फिटनेस पर काम करने की हिदायत की है। स्पेन की खातून फुटबॉलर जेनी हर्मोसो ने कहा है कि फुटबॉल फेडरेशन के साबिक सदर ने बोसा इनकी रजामंदी के बगैर लिया। गुज़िश्ता साल सितंबर में वुमेन वर्ल्ड कप में स्पेन की जीत के बाद लुइस रुबियालेस ने जेनी हर्मोसो को पकड़कर इनका बोसा लिया था। लुइस का मौक़िफ़ था कि बोसा बाहमी रजामंदी से लिया गया। ताहम मैड्रिड की अदालत में खातून फुटबॉलर ने इनके दावे की तरदीद कर दी। कहा मामला अब इंसाफ के ऐवान में है। लुइस ने जेनी के इल्ज़ाम को गलत करार दिया है। अदालत फैसला करेगी कि मुजरिमाना हमले का मुकदमा चलाया जाए या नहीं। सर्बिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमेनोर से स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त खा गए। ये जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया में 2018 के बाद पहली शिकस्त है। और दिल का रिश्ता ऐप 2023 में पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गई। ऐप पर 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफाइल्स जबकि बैनुल-अक़वामी प्रोफाइल्स में 70,000 का इजाफा हुआ है। तकरीबन 3 लाख राब्ते तय हुए और 6,000 शादियां हुई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो लाखों तस्दीक शुदा प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बन चुकी है।